बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जो शुरू। अभी सुबह का टाइम है और बादल काफ़ी ज़्यादा बने हुए थे क्योंकि बारिश रात से हो रही थी। तो अभी बारिश के बाद क्लाउडी वेदर है, तो मैं अभी सुबह ऊपर मौसम चेक करने आई थी। उसके बाद नाश्ते का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो नाश्ता बनाना था अपने लिए, ब्रेकफास्ट। चाय बनाने के लिए दूध चढ़ा दिया था मैंने स्टोव के ऊपर और इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून चाय की पत्ती और 2 अदद सब्ज़ इलायची। इलायची ऐड करने के बाद जैसे ही इसके अंदर थोड़ा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। चीनी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 2 टेबलस्पून, क्योंकि 2 कप चाय बना रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दी है जी शुगर, और अच्छे से अब इसको बॉयल जब तक आएगा तो तब ही ये अच्छे से बनेगी। कलर मुझे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी नहीं चाहिए थी। सुबह का टाइम है तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी लेने को दिल नहीं करता, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा लाइट कलर ही रखा था। तो अभी इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। 4 से 5 मिनट तक मैं मुसलसल इसको पकाती हूँ और 4 से 5 मिनट में जो चाय है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब इसको करते हैं जी कप में ऐड, और स्टेनर रख लिया है, यानी ये पोनी है। मेरी कुछ इंस्टा पे बहनें पूछ रही थी कि आपने कहाँ से ली है, तो मैं आपको बताती चलूँ ये मैं लेके आई थी जी चेज़ब शॉपिंग मॉल गुजरांवाला से। बल्कि इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं काउंटर पे खड़ी हुई थी बिल जमा करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक लेडी ने सेम ऐसी पोनी पकड़ी हुई थी, ऐसा स्टेनर पकड़ा हुआ था। तो मैं भी अगेन गई थी उसी स्टॉल के ऊपर और मैं भी ले आई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता ऑलमोस्ट डन हो चुका है। नान मंगवा लिए थे तंदूर से। तो सुबह का टाइम है तो चाय के साथ नान अच्छा लगता है। इसके साथ मैंने मैंगो जैम और क्रश पिकल भी ले लिया था। तो नाश्ते में ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, इसी वजह से अभी मैंने इस चीज़ को रखा था अपने नाश्ते में। और आज मेरी यूट्यूब की पेमेंट भी आनी थी तो वही लेने जाना था, उससे पहले मैं अपने सारे काम निपटा रही थी। तो ये है जी, अभी दोपहर का टाइम था तो फिर से मंगवा लिए थे फ्रेंच फ्राइज़, मार्केट से मंगवाए थे, और इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करके इसको केचप के साथ सर्व किया था। लेकिन अब दोपहर हो गई है, मुझे और भी काम करने थे किचन के, तो उससे पहले मैंने ये पैकेट ओपन किया था ब्राइट का। हमारे घर में यही यूज़ होता है, और आपको बताते चलूँ दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मैंने खुद बाय की है अपने पैसों से। और इस तरह की बकेट्स बास्केट्स जो हैं हर घर में ही मोस्टली मौजूद होती है। जब आप डिस्टेंपर करवाते हैं तो जो समझदार ख़वातीन होती है वो इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं वो रख लेते हैं इन कामों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्फ को मैंने सेव कर लिया था, स्टोर कर लिया था। अभी जो रोटी वाले रुमाल है ना वो वॉश करने थे, तो इसलिए सिंक में ही मैंने बॉल रख दिया था। ये वो तांबिया है जो किचन के कामों के लिए यूज़ होता है। अदरवाइज़ रोटी के जो रुमाल है ना वो आम जो दाबड़े हैं, जो बास्केट्स हैं जिसके अंदर आप कपड़े वॉश करते हैं, उसमें नहीं धोने चाहिए। इसको हमेशा से हमारे घर में किचन में ही वॉश किया जाता है और उन्हीं बर्तनों में वॉश किया जाता है जो आप सब्ज़ी के लिए सब्ज़ी काटते हैं, या फिर इस तरह के बाउल्स, और या फिर स्पेशल इनके लिए अलग से बर्तन लिए जाते हैं उनको वॉश करने के लिए, ना कि आम वॉशिंग मशीन में इनको डाल दिया जाता है, या फिर जो टब या फिर दाबड़े होते हैं जिनमें कपड़े वॉश किए जाए उनमें हम बिल्कुल भी नहीं वॉश करते। अल्हम्दुलिल्लाह जो रुमाल हैं रोटी वाले वो ऑलमोस्ट वॉश हो चुके हैं। इनको अब मैं ऊपर सुखाने डाल के आई थी। ये देखिए जी हमारी कम्युनिटी में यहाँ पे तो वैसे तो अलाउ होना चाहिए था कि यहाँ पे लोग आके बैठते, लेकिन यहाँ पे परिंदे बैठते हैं। लोगों के लिए अलग से बेंचेस लगे हुए हैं। देखें कितने ज़बरदस्त यहाँ पे स्पैरोज़ नज़र आ रही हैं। इनकी वॉइस भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। सुबह के टाइम ये ग्रास में से कुछ सर्च कर रही थी, अपनी खुराक ढूंढ रही थी। तो ये देखिए कितना प्यारा इन्वायरमेंट है यहाँ का। यहाँ पे पब्लिक तो अलाउ नहीं है इसके अंदर जाके बैठने के लिए, लेकिन उनके लिए तो अलहदा से बेंचेस हैं ना बाहर की साइड पे। तो लेकिन ये देखें यहाँ पे जो स्पैरोज़ हैं, परिंदे हैं, वो यहाँ पे इंजॉय करते हैं। फिर मैं आ गई थी जी अपने किचन में अगेन, और यहाँ पे मैं बना रही थी तंदूरी कीमा। तंदूरी कीमा की स्पेसिफिक रेसिपी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी, आप मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं। तंदूरी कीमा का जो लिंक है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। असल में मैंने तब बनाया था ना इसी मेथड से, तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था घर वालों को, तो इसी वजह से अगेन बना रही थी। ये देखिए जी मक्खन और मलाई से भी ज़्यादा सॉफ्ट हमारा कीमा ही है ना, नज़र आ रहा है ना आपको। इसको जो बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था ना बिल्कुल आसान तरीका था, यानी आप बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के तंदूरी कीमा किस तरह घर में बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात है कि घर के मसालों से ही है, ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफिक मसाला जात बाज़ार से लाने पड़ेंगे। और ये देखिए जी बन गया था, तो मैंने अपने वालिद साहब को ये सर्व किया था। देखिए इस तरह एहतमाम के साथ आप भी सर्व किया करें, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह एहतमाम करना।
खाने के साथ। तो अभी फाइनली दोपहर हो चुकी थी, बल्कि शाम होने वाली थी। तो मैं गई थी एटीएम पे अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए, क्योंकि मेरी पेमेंट आती है जी बैंक में, मेरे अकाउंट में। तो आपको बताते चलूँ, अब थोड़ी सी बहनें परेशान हो जाएंगी ये सुन के कि ये चैनल तो अभी न्यू है, इस पर पेमेंट कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल मेरा मोनेटाइज है और इससे भी जल्दी पेमेंट आ जाएगी। ये मेरी मेन चैनल की पेमेंट है। मैं जब से इस चैनल पे काम करी ना, कुकिंग वाले पे, व्लॉगिंग वाले पे, मैंने कभी भी आपके साथ शेयर नहीं किया। बेसिकली मेरा जो मेन चैनल है ना, जिस पे मैं सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया था मैंने, वो मेरा पर्सनल चैनल है। वो है जी न्यूज़ के हवाले से चैनल, और उसका नाम है रियल इन्फो टीवी। माशाल्लाह से अगर अच्छा खासा काम किया जाए तो बहुत ही अच्छी खासी पेमेंट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उधर से मिल जाती है। फिर ये हुआ था कि वो जो पेमेंट मुझे अपने चैनल से मिलती थी ना, वो ही मैं इस पे जो है ना खर्च कर देती थी अपने इस कुकिंग वाले चैनल पे, क्योंकि आम लोगों को पता नहीं चल रहा होता। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पैसा ले लेती है, रेसिपीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, रेसिपीज़ को बनाने के लिए, बर्तन लेने के लिए, कुछ एसेसरीज़ लेने के लिए। तो उसके लिए मैं अपना जो पर्सनल पैसा ना, जो मुझे अपनी इनकम आती थी यूट्यूब से, वही मैं खर्च करती थी जी अपने इस चैनल के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे कुकिंग का चैनल रन करने के लिए भी किसी से कुछ नहीं लेना पड़ा। अल्लाह पाक ने मेरा अच्छा खासा जो वसीला है, जो इंतज़ाम है, वो कर दिया था। तो अब ये कितनी पेमेंट मुझे मिली है, एग्जैक्ट फ़िगर मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये हमारा रूल नहीं है, यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है। इसी वजह से आपको देख के ही थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा। और अभी मैं मार्केट आई थी, तो मार्केट में कुछ यहाँ से ज्वेलरी लेनी थी। मुझे मेटल में कैचर चाहिए था, वही देख रही थी यहाँ से। और साथ में मुझे कुछ ब्रेसलेट्स और चेन्स भी देखनी थी। और मैंने सोचा अपनी बहनों के लिए थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आजकल ट्रेंडिंग में कौन सी ज्वेलरी है, यानी कौन सा ज़्यादा फ़ैशन चल रहा है ज्वेलरी का। तो इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। बहुत अच्छा लगता है जी इस तरह की चीज़ें अपनी बहनों के साथ शेयर करने में। और बाकी रही बात इस इनकम को ख़र्च करने की, तो मैं घर में आते ही इसको ख़र्च कर देती हूँ। जहाँ जहाँ पे देने होते हैं, जहाँ जहाँ पे खर्च करने होता है, वो पहले से मैं एक लिस्ट बना के रखती हूँ। तो जैसे ही पेमेंट मैं घर में लेके आती हूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ पे आके सारी जो पेमेंट है वो जहाँ जहाँ रखनी होती है, जहाँ जहाँ पे देनी होती है, वो दे देती हूँ। तो यानी मैं इसको बिल्कुल भी सेव करके नहीं रखती अपने लिए भी कि मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि अच्छा लगता है इसको सारी की सारी को खर्च करना। तो शुरू से ही यही रूल रखा है कि जहाँ जहाँ जानी है, जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ लेनी है, वो इनकम आते ही मैं ले लेती हूँ। तो ये है जी फाइनल जो ब्रेसलेट्स हैं और चेन्स हैं। अभी यहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो लाइट्स की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने कहा चलें फिर भी बहनों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में इन हैं। तो इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। इनमें से लेना तो मुझे कुछ नहीं था, जस्ट आपके लिए मैंने इसको कैप्चर किया है। और बाकी कुछ नेल पेंट्स मैं सोच रही थी, क्योंकि अभी ब्राइडल सीज़न है। तो मैंने आपको बताया था आई एम अ ब्यूटिशियन टू, तो उसके लिए मुझे कुछ नेल पेंट्स भी चाहिए थे। तो मैं यहाँ से देख रही थी। फ़िलहाल तो मुझे ब्राइडल के लिए यहाँ से कुछ भी इतना खास नज़र नहीं आया था। मुझे ग्लिटर में चाहिए थी, तो जो एक दो चाहिए थे वो मैंने ले ली थी। बाकी आ गए थे जी ग्रोसरी करने के लिए। यहाँ पे कुछ बर्तनों की शॉप्स थी, और इस तरह के जो मसाला बॉक्स है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनके पास और भी कलर थे। पहले इन्होंने डिस्प्ले में ब्लू लगाया हुआ था, अब बाहर डिस्प्ले में इन्होंने पिंक लगा दिया है। यहाँ से मैं बड़ी ज़्यादा चीज़ें लेती हूँ अपने किचन के लिए, अपने चैनल के लिए। तो अभी भी मैं यहाँ से काफ़ी चीज़ें ले रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह के बर्तन अब मार्केट में चल रहे हैं। तो ये है जी मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा है अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।